देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। करहल की सीट पर भी हमने कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी को दी है। क्योंकि उनकी बिरादरी के वोट अधिक है, इसलिए वहां वो बेहतर स्थिति में है। कानपुर की सीसामऊ सीट भी आप देखेंगे, अंतिम चरण की गिनती तक भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतेगी। सीसामऊ में बात करी जाए तो अभी समाजवादी पार्टी लगभग 20,000 मैं जानता हूं, अभी उनके इलाके के वोट खुल रहे हैं। जैसे ही हमारे इलाके के वोट खुलेंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। 9 सीटों पे ये उपचुनाव है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें इसमें मिलेंगी? 9 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र की बात करी जाए तो वहाँ मायावती जो है वो लीड कर रहा है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। महाराष्ट्र के लोगों ने माननीय मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, महायुति को वोट देने का काम किया। उद्धव ठाकरे के कैंप से लेकिन खबरें आ रही हैं कि गड़बड़ी की आशंका। देखिए, इस प्रकार की बातें केवल जब हारते तो फेस सेविंग के लिए कहते हैं, और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की हमेशा चुनाव के पक्षधर है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। करहल की सीट पर भी हमने कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी को दी है। क्योंकि उनकी बिरादरी के वोट अधिक है, इसलिए वहां वो बेहतर स्थिति में है। कानपुर की सीसामऊ सीट भी आप देखेंगे, अंतिम चरण की गिनती तक भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतेगी। सीसामऊ में बात करी जाए तो अभी समाजवादी पार्टी लगभग 20,000। मैं जानता हूं, अभी उनके इलाके के वोट खुल रहे हैं। जैसे ही हमारे इलाके के वोट खुलेंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। 9 सीटों पे ये उपचुनाव है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें इसमें मिलेंगी? 9 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र की बात करी जाए तो वहाँ मायावती जो है वो लीड कर रहा है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। महाराष्ट्र के लोगों ने माननीय मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, महायुति को वोट देने का काम किया। उद्धव ठाकरे के कैंप से लेकिन खबरें आ रही हैं कि गड़बड़ी की आशंका। देखिए, इस प्रकार की बातें केवल जब हारते तो फेस सेविंग के लिए कहते हैं, और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की हमेशा चुनाव के पक्षधर है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। करहल की सीट पर भी हमने कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी को दी है। क्योंकि उनकी बिरादरी के वोट अधिक है, इसलिए वहां वो बेहतर स्थिति में है। कानपुर की सीसामऊ सीट भी आप देखेंगे, अंतिम चरण की गिनती तक भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतेगी। सीसामऊ में बात करी जाए तो अभी समाजवादी पार्टी लगभग 20,000। मैं जानता हूं, अभी उनके इलाके के वोट खुल रहे हैं। जैसे ही हमारे इलाके के वोट खुलेंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। 9 सीटों पे ये उपचुनाव है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें इसमें मिलेंगी? 9 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र की बात करी जाए तो वहाँ मायावती जो है वो लीड कर रहा है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। महाराष्ट्र के लोगों ने माननीय मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, महायुति को वोट देने का काम किया। उद्धव ठाकरे के कैंप से लेकिन खबरें आ रही हैं कि गड़बड़ी की आशंका। देखिए, इस प्रकार की बातें केवल जब हारते तो फेस सेविंग के लिए कहते हैं, और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता की हमेशा चुनाव के पक्षधर है।